So hello everyone, welcome back to my channel Coding with Rohit. I am Rohit. So आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक और ट्राई हैकमी के रूम को। यहाँ पर सबसे पहले हम जो है किसी भी क्रोम को ओपन कर लेंगे और उसमें जो है अपनी ट्राई हैकमी की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम कर लेते हैं और उसके बाद जो भी रूम हमें सोल्व करना है उसको हम सर्च कर लेंगे। तो हम यहाँ पर ये सब जो है कर लेते हैं। ओके यहाँ पर हमें लर्न पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमें जो भी रूम सोल्व करना है उसको यहाँ पर सर्च कर लेना है। हम यहाँ पर आज की वीडियो में सोल्व करेंगे माइंड गेम्स करके एक रूम है उसको सोल्व। यहाँ पर ये रूम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं और बिफोर दैट हम जो है अपना VPN कनेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम sudo open VPN कमांड का यूज़ करके हम डायरेक्ट यहाँ से VPN कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम जो है डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर काली लिनक्स फुल कोर्स के पार्ट नंबर 2 में देखा था कि हमें फुल लोकेशन याद होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जस्ट आ टेरिबल आइडिया। यहाँ पर एक टेरिबल आइडिया है और यहाँ से हम स्टार्ट मशीन कर लेंगे। नो हिंट्स। ओके एक सेकंड हम पढ़ लेते हैं। नो हिंट्स, हैक इट, डोंट गिव अप, इफ़ यू गेट स्टक एनुमरेट हार्डर। यहाँ पर नो हिंट्स कोई उदाहरण नहीं है और हैक इट इसको हैक करो, डोंट गिव अप मत करो, इफ़ यू स्टक अगर अटक जाते हो, एनुमरेट हार्डर हार्ड वर्क करो। यहाँ पर ये जो लाइन है हमारी रियल लाइफ पे भी इम्प्लीमेंट होती है। और यूज़र फ्लैग और उसके बाद रूट फ्लैग हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम IP एड्रेस मिलने तक वेट कर लेते हैं और यहाँ पर हमें अपनी IP एड्रेस जो है मिल चुकी है। हम सबसे पहले अपना Nmap स्कैन करेंगे। तो हम यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और Nmap के लिए हम लिख लेंगे। यहाँ पर अपनी IP एड्रेस जो है चेंज कर देंगे। तो Nmap-SC फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, SC फॉर स्क्रिप्ट स्कैन, SV फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, -A फॉर एग्रेसिव स्कैन और T5 की स्पीड रखेंगे। और यहाँ पर हम वेट कर लेंगे आउटपुट मिलने तक का। यहाँ पर हमें जो है अपना आउटपुट मिल चुका है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी पोर्ट 80 जो है ओपन है और उसके बाद यहाँ पर हम देख लेंगे कि और कौन सी पोर्ट्स ओपन है। पोर्ट 80 पे HTTP की सर्विस चल रही है और ये फ़ोन है पर्पज जो है इसका। यहाँ पर पोर्ट 22 जो कि हमारी SSH की सर्विस चल रही है ये भी ओपन है। हम पोर्ट 80 पे वर्क करते हैं। हम अपनी IP एड्रेस को पेस्ट कर लेते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पर हमें कुछ तो मिला है। समटाइम्स पीपल हैव बैड आइडियाज़। ओके समटाइम्स दोज बैड आइडियाज़ गेट टर्न इनटू अ CDF बॉक्स, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर कुछ लिखा है हम देख लेते हैं। Every thought that programming was a little too easy. Well, I have just product for you. Look at the example code given below. You are ego yourself like it. Purchase a license today for the low price is 0.09 Bitcoin. और यहाँ पर hello world और ये क्या दे रखा है हम इसको देख लेंगे। ओके यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ट्राई बिफोर यू बाई पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके मिला है। इसका मतलब है कि ये जो है इनक्रिप्टेड है। यहाँ पर कोई तो किसी टाइप की तो इनक्रिप्शन यहाँ पर हेलो वर्ल्ड के ऊपर ये लगी हुई है। ओके तो अगर हम इसको पेस्ट करते हैं तो हमें हेलो वर्ल्ड का जो है ये मिलता है आउटपुट। यहाँ पर अगर हम इसको फेबोनाची को कॉपी पेस्ट करें तो हमें ये मिलेगा। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम जो यहाँ हम यहाँ पर इसकी इनक्रिप्शन देख लेंगे। तो यहाँ पर ये इनक्रिप्शन जो है ब्रेन फक है। यहाँ पर हम ब्रेन फक टेक्स्ट जनरेटर की वेबसाइट पर चले जाते हैं और यहाँ पर हम जो है देख सकते हैं कि ये लाइन लिखी है दिस इज़। ये लाइन है तो इसका मतलब ये था जो नीचे कोड दिया हुआ था। अगर हम यहाँ पर हेलो वर्ल्ड को जो है कॉपी करें और वहाँ पर डाल कर देखें तो इसके लिए जो क्या कोड बना कर देता है देखते हैं हम। ओके हेलो वर्ल्ड और यहाँ पर हमें ये कोड मिल चुका है। हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और वहाँ पर जाकर पेस्ट करके देखते हैं। ओके तो हम यहाँ से कॉपी इट एंड पेस्ट इन माइंड गेम्स वेबसाइट। ओके यहाँ पर हम इसको जो है कॉपी कर लेते हैं
हेलो वर्ल्ड को और देखते हैं यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलता है। और यहाँ पर पेस्ट हेयर, सो एक सेकंड। तो वेल हम इसको अगर रन इट करें तो यहाँ पर जो है ट्रैक बैक, सो वेल यहाँ पर हमारा जो है एक एरर शो हुआ है। मे बी ये इसलिए शो हुआ हो क्योंकि पाइथन लैंग्वेज में जो है हम प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, जबकि हमने जो है ओनली हेलो वर्ल्ड लिखा है। सो इसलिए यहाँ पर ये हमारा एरर आया है। तो वेल इसको सोल्व करने के लिए हमें इसको पाइथन लैंग्वेज में करना पड़ेगा। बट हम जो है इसका गेम जो है हम समझ चुके हैं कि ये क्या करना चाह रहा है। सो हम यहाँ पर कोई पेलोड डालेंगे पाइथन का। सो हम यहाँ पर पेलोड या फिर सेल जनरेटर की वेबसाइट पर चले जाते हैं। सो मैं पेलोड सेल को ही बोलता हूँ। तो वेल यहाँ पर ओके हम रिवर्स सेल की वेबसाइट पर आ जाते हैं, रिवर्स सेल जनरेटर। और वेल यहाँ पर हम जो है अपनी जिस भी आईपी एड्रेस जो है अपनी इंटरनल जीरो की रखनी है और उसके बाद पोर्ट जो है हम वो कुछ भी रख सकते हैं। सो हम यहाँ पर 4848 की जगह 4444 रख लेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमें एक्सेस मिलता है। तो वेल उसके बाद हम जो है यहाँ पर पाइथन का यूज़ करेंगे। सो वेल हम स्वाइप कर लेंगे और पाइथन लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। सो वेल ओके यहाँ पर पाइथन, और यहाँ पर पाइथन के भी जो है बहुत सारे मॉड्यूल्स जो मिलेंगे या फिर टाइप्स ऑफ पाइथन। सो उनमें से हम देख लेंगे। तो वेल उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। सो ओके यहाँ पर पाइथन, और इसको जो है हम नॉन पे कर देंगे क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में इसको यूज किया था इसलिए ये सिलेक्टेड था। और वेल यहाँ पर हम जो है बिन एसएच कर लेंगे। तो ये हमारा जो है पेलोड यहाँ पर बन चुका है। हमें यहाँ से कॉपी करना है इसको और उसके बाद जो है ब्रेन फक की वेबसाइट पर चले जाना है और वहाँ पर हमें जो है ये ब्रेन फक टेक्स्ट दे देगा। सो उसको हमें कॉपी करना है और वहाँ पर डालकर देखना है। तो ओके, सो हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं और पेस्ट कर देते हैं अपने पेलोड को या फिर सेल को, सेल बोलते हैं वेल। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें ब्रेन फक कोड जो है ये मिल चुका है, रिजल्टिंग ब्रेन फक कोड इसके अंदर। सो हम इसको कॉपी कर लेंगे Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल और Ctrl+C से। सो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और वेल यहाँ पर हम एक सेकंड, सो हम उससे पहले अपना जो है नेटकैट लिसनर ऑन कर लेंगे NC-LVNP, और पोर्ट जो है हमने 4x4 रखी थी तो हम ये कर लेते हैं। ओके ये हमारा हो चुका है। सो अब हम जो है वहाँ पर डालकर रन कर लेंगे। सो हम आ जाते हैं क्रोम अपने ब्राउज़र पर वापस। सो वेल यहाँ पर पेस्ट इट और यहाँ पर रन इट पे क्लिक कर लेते हैं। तो वेल ओके, सो हम देखते हैं कि हमें सेल जो है वो मिला है। सो वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कनेक्टेड हो चुका है। तो अब हम जो है यहाँ पर अपने जो टास्क है वो परफॉर्म करके देखेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि क्या कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है अपना पाइथन टीटी सेल जो होता है जो कि एक्सेस लेने के लिए, वो हम यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। सो वेल ये अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको गूगल से या फिर किसी भी वेबसाइट से आप इसको उठा सकते हैं गूगल पे सर्च करके, या फिर हम जो है अपना डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और पिंड कमेंट में दे देंगे। तो वेल वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। बट अगर ये आपको याद रहता है तो सही है क्योंकि इसको जो है बहुत सारी जगह पर इसका यूज़ होता है। सो वेल हम यहाँ पर डाल लेते हैं और हमने यहाँ पर इसको सेव कर रखा था किसी नेम से अपने काले लिनक्स में, बट काले लिनक्स जो है हमने यहाँ पर दोबारा से इंस्टॉल किया है। सो यहाँ पर ये चला गया है। तो वेल कोई बात नहीं, हमें वैसे भी ये याद है और हमने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद हमें जो है बिन और बिन एसएच डालना रह गया है। सो वो भी हम कर लेते हैं, डबल कोट उसके अंदर बिन और /bin/sh। सो वेल यहाँ पर या फिर बैश sh ही है तो हम कर लेते हैं। सो वेल ओके बैश बिन बैश, और यहाँ पर इसको जो है हम जैसे ही रन करेंगे तो हमें यहाँ पर ये एक्सेस दे देगा। तो वेल ओके, सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम माइंड गेम्स के अंदर आ चुके हैं और उसके अंदर जो है वेब सर्वर नाम की डायरेक्टरी है या फिर फोल्डर है। सो हम उसके अंदर आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर कुछ भी रन करके देख लेंगे। सो वेल हम जो है सबसे पहले तो हम एक्सपोर्ट कर लेंगे जो भी चीज़ें हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है ताकि कोई आगे जाकर कुछ प्रॉब्लम्स ना आए। सो वेल ओके, तो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जो भी एक्सपोर्ट करना है हम वो डाल देंगे जो कि TRM इक्वल्स टू एक सेकेंड हम डाल लेते हैं TRM टर्म और इक्वल्स टू एक्स टर्म।
सो वेल ओके कर लेते हैं हम और यहाँ पर एंटर। तो वेल ये जो है हमारा सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पर कोई एरर्स वगैरह भी नहीं आया है। तो वेल ओके इसके बाद हमें जो है देख लेते हैं कि वो क्या करना है। तो वेल ओके सो अगर जब तक आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। और वेल यहाँ पर हमें 1 लाख एथिकल हैकर्स का टारगेट पूरा करना है। सो यहाँ पर हमने LS करके देखा जो कि लिस्टिंग के लिए होता है। सो हमें रिसोर्सेज और सर्वर करके मिला है। तो हम होम के अंदर चले जाएंगे CD होम कमांड का यूज़ करके। तो वेल यहाँ पर और होम के अंदर जो है हमें माइंड गेम्स करके कुछ मिलेगा तो हम डायरेक्ट उसी के अंदर चले जाते हैं। और वेल यहाँ पर हम LS करके देख लेंगे। सो हम आ चुके हैं LS ओके। सो हमें जो है user.txt अपना मिल चुका है तो हम इसको ओपन कर लेंगे कैट कमांड का यूज़ करके। और हमें जो है अपना यूज़र फ्लैग मिल चुका है। सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और अपने ट्राई हैक मी की मशीन पर जाकर पेस्ट कर देंगे। सो अब हमें बचा है रूट फ्लैग निकालना तो हम उसको भी निकाल लेंगे। ओके यहाँ पर पेस्ट इट और यहाँ पर हम इसको सबमिट नहीं करेंगे, बाद में करेंगे जब दोनों फ्लैग निकाल लेंगे क्योंकि मे भी हम कई बार जो है अपना अधूरा रह जाता है। सो उससे ये प्रॉब्लम ना आए तो या तो दोनों ही करेंगे या फिर करेंगे ही नहीं। सो वेल हम जो है इसको कंप्लीट ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो वेल हम जो है यहाँ पर गेट कैप कमांड का यूज़ करके हम जो है यहाँ पर कुछ तो फाइंड आउट करेंगे। ओके -r रिकर्सिवली और उसके बाद जो है हमें कुछ फाइंड आउट करना है जो कि हमारा डेव नल के अंदर हो सकता है। सो हम यहाँ पर डेव नल ओके हम स्लैश डेव नल। सो एक सेकंड। तो वेल मैं यहाँ पर जल्दी से कर लेता हूँ डेव और उसके बाद नल और यहाँ पर एंटर। तो यहाँ पर हमारा जो है कोई एरर ना आए। सो वेल ओके सो ये सक्सेसफुली हो चुका है। और इसके बाद जो है हम एक बार फिर से इसी को रन करेंगे। सो अब की बार जो है हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना है। तो वेल ओके सो हम यहाँ पर डाल देते हैं और चेंजेस क्या करने हैं हमें जो है गेट कैप यही रखना है और उसके बाद एक स्लैश को हम हटा देंगे। सो वेल ओके -r और उसके बाद हम जो है यहाँ पर स्लैश और उसके बाद टू डेव नल। सो वेल हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। तो वेल ओके सो एंटर हेयर और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। सो वेल यहाँ पर नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके सो हम जो है 2K और हमारा जो स्लैश है उसके बीच में हम गैप दे देंगे। सो मे भी वहाँ पर जो है हमें डायरेक्टरी हमें फाइंड आउट करनी है वो मिल जाए। सो वेल ओके स्लैश और उसके बाद टू डेव नल। सो वेल हम करके देख लेते हैं मे भी यहाँ पर हमें वही डायरेक्टरी मिल जाए जो हमें चाहिए है। सो वेल ओके सो ये हमारा सक्सेसफुली जो है रन हो चुका है विदाउट एनी एरर। ओके तो हम देख सकते हैं कि हमें यूज़र बिन MTR पैकेट्स मिले हैं और उसके बाद यूज़र बिन ओपन SSL मिला है। सो हमें यही चाहिए थी। और होम माइंड गेम्स वेब सर्वर इक्वल टू कैप नेट बाइंड सर्वर प्लस EP ये भी मिल चुका है। सो हमें इनमें से जो हमने सेलेक्ट कर रखा है ये वाला चाहिए था। सो हम इसके अंदर जो है किसी भी लैंग्वेज का कोई पेलोड बनाकर इसके अंदर डालेंगे और फिर हमें जो अपना रूट फ्लैग मिल जाएगा। सो वेल ये हम जो है प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। ओके तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपना जो है सेल बनाना पड़ेगा किसी भी लैंग्वेज में। सो हम यहाँ पर न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर बिफोर दैट मैंने जो है एक सेल बना रखा है। सो मैं यहाँ पर दिखा दूंगा जो कि मैंने अभी बनाया था वीडियो बंद करके। सो वेल ओके सो हम जो है नैनो इंजन.c के नेम से कर लेंगे जो कि C लैंग्वेज का कोड है हमारा। सो अगर आपको C और C++ नहीं आती है तो कोई बात नहीं क्योंकि ये छोटा सा ही कोड है जो कि हमने अभी खुद ही बनाया है। तो वेल यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इस कोड को और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देंगे। सो वेल यहाँ पर ओके सेलेक्ट ऑल और कॉपी हेयर और यहाँ पर पेस्ट। सो वेल इसको मैं समझा देता हूँ हैशटैग इंक्लूड का यूज़ करके हमने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया है लाइब्रेरी को और उसके बाद एट्रीब्यूट जो है वो कंस्ट्रक्टर दिया है। तो अगर आपको कंस्ट्रक्टर नहीं पता है या फिर आप अगर C++ लैंग्वेज को जानते हो तो पता ही होगा कंस्ट्रक्टर्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं। सो वेल पैरामीटराइज्ड,
सो ये जो है 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो वेल 3 टाइप्स के होते हैं। सो अभी इतना याद नहीं। और उसके बाद स्टैटिक जो हमारा वॉइड INT। सो यहाँ पर हमारा एरर आ सकता है क्योंकि हमने INT जो है इंटीजर को यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करना था, वॉइड में INIT आएगा। तो वेल ओके हम देख लेंगे। सो वेल यहाँ से हम कंट्रोल S से सेव कर लेंगे और कंट्रोल X से बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पर EXEL लगाकर हमने यहाँ पर दिखाया है कि या तो ये बिन बैश होगा, ये SH होगा या फिर नल होगा। सो ये 3 ही ऑप्शन है। तो वेल ओके हम यहाँ से इसको जो है सेव कर देंगे और हम जो है कैट कमांड का यूज़ करके देख लेंगे कि ये हमारा सेव हो चुका है या नहीं। तो वेल हम देख सकते हैं कि ये जो है हमारा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो अब हमें आगे का काम करना है। ओके, तो हम इस पेलोड को जो है यूज़ करेंगे। सो वेल यहाँ पर हमें जो है उसके लिए इसको एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हमें कमांड्स लिखनी होगी। सो वेल ओके हम इसको जो है एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड लिख लेते हैं। सो हम GCC जो है हमारा ये C और C++ लैंग्वेज का कंपाइलर होता है। सो C और C++ लैंग्वेज जो हमारी कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है और पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। सो इफ़ यू नो प्रोग्रामिंग, सो अगर आपको कोडिंग जो है थोड़ी बहुत आती है तो ये ज्ञान हो गई। सो वेल उसके बाद जो हमारी FPIC है, पोजिशनल इंडिपेंडेंट कोड है, और -O फॉर आउटपुट A.O जो हमें आउटपुट देगा। सो उसके बाद हम जो -C और जो हमने इंजन.C जो ये C का कोड बनाया था, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसको एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पर हमने किया है एंड ऑपरेटर को यूज़। सो वेल यहाँ पर हम आगे का लिख लेते हैं और GCC जो है ये दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करेगा जो कि हमारा शेयर्ड होगा। सो वेल यहाँ पर इसके बारे में जो है मैं यहाँ पर स्क्रीन पे लिख दूंगा कि ये क्या वर्क करेगा। सो वेल ओके, तो हम यहाँ पर शेयर के बाद -O फॉर आउटपुट और इंजन.so जो है ये हमें एक फ़ाइल बना कर देगा। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर इसको जो है एक और फाइल बनाएगा इसके बाद इंजन.so से, जो कि हमारी Lcrypto होगी, और उसका नेम जो है हम वो कुछ भी रख लेंगे। सो वेल यहाँ पर हम कर लेते हैं A.O, तो वेल जो कि हमने स्टार्टिंग में भी दिया है। सो ओके, तो ये हमारा वर्क रहेगा। सो हम इसको जो है यहाँ पर एंटर कर लेंगे और देखते हैं कि क्या सीन रहता है। सो वेल ओके, तो हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। बिफोर दैट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये क्या काम होगा। सो वेल ओके हमने यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दिया है। सो आप इसको पढ़ सकते हो कि ये क्या क्या काम करेगा, ये जो हमने कमांड लिखी है। और अब हम जो यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर ओके, सो हम देख सकते हैं कि हमारी 4th लाइन में जो है वो एरर आया है जो कि INT है, इंटीजर। सो हमें यहाँ पर INIT करना है। सो हम इसको जो है एडिट कर लेते हैं। ओके वेल यहाँ पर हम कर लेते हैं, 4th लाइन पर आ जाते हैं, जो कि वैसे तो 3rd है बट एक लाइन जो है हमने खाली छोड़ रखी है। सो वो भी ये काउंट करता है C लैंग्वेज में, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन नीचे तक रन अपना जो कोड है वो रीड करता है। सो हम यहाँ पर INIT कर लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो हम दोबारा से करते हैं। सो वेल ओके, ये जो हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है विदाउट एनी एरर। तो हम यहाँ पर अब LS करके देख लेंगे इसने जो ये फाइल्स जो है या कोड्स बनाए हैं या नहीं, जो हमने यहाँ पर बनाने दिए थे इसको। सो वेल ओके हम LS कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं हमारा इंजन.C हमने बनाया था और उसके बाद इंजन.so जो है क्रिएट हो चुका है, A.O जो है ये भी क्रिएट हो चुका है। सो वेल ओके, तो ये सक्सेसफुली इसने जो है क्रिएट कर दिए हैं। तो अब हम जो है आगे का प्रोसेस करते हैं। तो वेल ओके यहाँ पर हम जो है यहाँ पर आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। सो उसके लिए हम जो है सबसे पहले अपना पाइथन का सर्वर ऑन करेंगे यहाँ पर, और उसके ऊपर जो है हम कुछ डेटा लाएंगे, या फिर सर्वर के बारे में हमने यहाँ पर पीछे की वीडियो में बता रखा है। सो कि सर्वर क्या होता है और क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, तो आप वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। सो वेल ओके हमने यहाँ पर पाइथन सर्वर वहाँ पर ओपन कर दिया है और यहाँ से हम जो है उस पाइथन सर्वर को एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए हम टैम्प के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर वेल हमें उस पाइथन सर्वर को एक्सेस करना है। सो उसके लिए हम wget कमांड का यूज़ करेंगे और उस पाइथन के सर्वर को हम एक्सेस में लेकर wget कमांड का यूज़ करके हम उसको डाउनलोड करते हैं। सो हमने wget कमांड यूज़ कर ली है और उसके बाद हम जो है HTTP
सो जिस भी आईपी एड्रेस पे वो सर्वर चल रहा है वो आईपी एड्रेस डालनी है, और जिस भी पोर्ट नंबर पर वो चल रहा है वो पोर्ट नंबर डालनी है। सो हम यहाँ पर डाल देते हैं ओके। सो हमने 8000 पोर्ट पे ओपन कर रखा है। सो वेल 80 पे कर सकते हैं, 80 पे कर सकते हैं। तो हमने 8000 पे किया है, और उसके अंदर जो है हमें इंजन जो हमने सेव किया था engine.so, सो उसको हमें निकालना है या उसको डाउनलोड करना है, जो फाइल मैंने वहाँ पर दिखाई थी। तो वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि engine.so है, इसने डाउनलोड कर दिया है सक्सेसफुली। तो अब हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं कि अब हम इस फाइल्स के साथ क्या कर सकते हैं। सो बिफोर दैट हम ls करके देख लेंगे। तो हमें यहाँ पर 2 फाइल्स और मिली है, और यहाँ पर engine.so है जो वो भी मिल चुकी है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ओके, यहाँ पर हमारा जो है अप्रोक्सीमेटली सारा काम हो गया है। सो अब थोड़ा सा बचा है जो कि है हमारा रूट फ्लैग निकालना। तो अब हमने जो यहाँ पर कॉपी किया था, हमने जो ये निकाला था, इसको कॉपी कर लेते हैं और वेल यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। सो इसके अंदर जाएंगे हम, और मैंने यहाँ पर जो हमारा काले लिनक्स का फुल कोर्स है उसमें एक्सप्लेन कर रखा है कि हम यूज़र बीन ओपन SSL के अंदर क्या कुछ होता है और ये हम क्यों यूज़ में लेते हैं। सो वेल इस फोल्डर का हम यूज़ करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, हम उससे जो है कुछ डेटा मांगेंगे। तो वेल ओके, हम रिक्वेस्ट की जो वो है फंक्शन हम लिख लेते हैं, और उसके बाद इंजन, सो इंजन डॉट, और हम लिख लेते हैं इंजन जो भी हमें चाहिए है जिसकी भी हम रिक्वेस्ट करेंगे। सो इंजन, और उसके बाद जो इंजन को ये एग्जीक्यूट करेंगे। तो वेल ओके, पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इंजन जो है जो वहाँ पर सेव था वो दे, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो वेल ये जो है सक्सेसफुली हो चुका है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हैशटैग आ चुका है, इसका मतलब ये है कि हमें रूट फ्लैग मिल चुका है। सो वेल आईडी करके देख लेते हैं। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ओके रूट की परमिशंस हमें मिल चुकी है। तो वेल अब जो है हम इजीली अपना रूट फ्लैग निकाल लेंगे और उसको वहाँ पर डाल देंगे। सो वेल ओके, सो हम होम के अंदर चले जाते हैं या फिर रूट के अंदर, क्योंकि हमें रूट की परमिशन मिल चुकी है। सो हम यहाँ पर ls करके देख सकते हैं कि root.txt मिल चुका है। तो हम इसको कैट कमांड का यूज़ करके ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर हमें फ्लैग जो है अपना मिल चुका है। सो यहाँ से इसको कॉपी करना है और वहाँ पर जाकर ट्राई हैक मी पर पेस्ट कर लेना है। तो वेल यहाँ पर इसको पेस्ट इट एंड सबमिट। सो हम यहाँ पर सबमिट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम जो है इसको भी सबमिट कर देंगे। तो वेल बिफोर दैट हम देख सकते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या कुछ देखा। सो वेल ओके, तो हम यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर सबमिट कर देंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आज हमने यहाँ पर माइंड गेम्स जो है अपना रूम सॉल्व किया जो कि वेरी इंटरेस्टिंग था। तो वेल यहाँ पर हमारा 1 लाख एथिकल हैकर्स का टारगेट कंप्लीट कराने में हेल्प करना। सो बाय बाय एवरीवन।